दोस्तों नमस्कार नमस्कार। दिल्ली, मेरे देश के, दुनिया भर के सभी जहां से मेरे फेसबुक लाइव से लोग जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं। मैं इस समय आपसे लाइव हूं तो बहुत बड़े कॉज के लिए, और मैं इस समय जिस गाड़ी में चल रहा हूं, आपको जानकर के घोर आश्चर्य होगा कि बीजेपी के विधायक, मंत्री, सांसद कितने लोगों के प्रति कैसे कार्य करते हैं वो आपको दिखेगा। आज हम एक बड़े कॉज के लिए जा रहे हैं, और देखिए गाड़ी हमारे साथ जो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो हमारे दिल्ली के दो बार के सांसद और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री, हमारे वरिष्ठतम मंत्री प्रवेश वर्मा जी। आप सभी का नमस्कार। प्रवेश वर्मा जी इस समय गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग पीछे जब जा रहे हैं, देखिए ये। नमस्कार सभी लोगों को, दिल्ली वासी, देश और दुनिया भर के लोगों को जो अभी फेसबुक लाइव सुन रहे हैं। आज हम सब मिलकर जा रहे हैं यूईआर की ओपनिंग के लिए। एक तोहफा आपको मिलने जा रहा है, उसकी ओपनिंग के लिए हम जा रहे हैं। देखिए मनजिंदर सिरसा जी हैं, ये दिल्ली सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं, दिल्ली के रग रग को जानने वाले हैं। और इसी गाड़ी में जो आप एक देख रहे होंगे, आरके पुरम से विधायक, पहले भी विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनिल शर्मा जी। नमस्कार। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उद्घाटन होने वाला है अभी UR2 का, उसके उद्घाटन के अंदर हम माननीय दो मंत्री और माननीय सांसद जी के साथ उस उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं। सबको नमस्कार। दोस्तों, आज जिस UR2 का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, थोड़ी देर में वो पहुंच जाएंगे और हम लोग उनका स्वागत करेंगे एक जगह। 11,000 करोड़ रुपए लग के, और अब ये चंडीगढ़ से जो आते हैं लोग दिल्ली में, जिस रास्ते, अगर किसी गुरुग्राम जाना है तो आपको दिल्ली में नहीं घुसना है, आपको सीधे 20-25 मिनट में आपको दिल्ली से बाहर वो रोड पहुंचाता है। कुछ और बताएंगे प्रवेश भाई आप? अलीपुर से साउथ दिल्ली की दूरी अब केवल 20 मिनट में पूरी की जाएगी। जो लोग सोनीपत से अलीपुर से आते हैं, अगर उनको एयरपोर्ट जाना है तो केवल 20 मिनट में सोनीपत अलीपुर के लोग अब केवल 20 मिनट में एयरपोर्ट, साउथ दिल्ली और या गुड़गांव अब केवल 20-25 मिनट की दूरी रह गई, जो पहले 2 घंटा लगता था। कमाल। दोस्तों, इसको आप भी स्टडी करें, और मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री के रूप में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य दिल्ली को सजाने के लिए, दिल्ली को लोगों के लिए कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग, इसके लिए कमाल का बनाया है, उसी का आज एक स्वरूप है। सिरसा जी, कुछ और याद आ रहा है इसमें कहने के लिए? बिल्कुल, ये अब तक का मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली का सबसे लॉन्गेस्ट अंडरपास है। जो अंडरपास बना है ये अब तक का दिल्ली का सबसे लॉन्गेस्ट है। और देखिए, इस देश के अंदर दिल्ली की राजधानी को, वैसे आज का दिन कहने का नहीं, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता। 10 साल तक एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने दिल्ली को बर्बाद करने का काम, प्रवेश वर्मा जी तब के सांसद, जिन्होंने इनके पिताजी साहेब सिंह वर्मा जी जब थे, उन्होंने इस सड़क की कल्पना की थी, तैयारी की थी। आज उसी का बन करके तैयार UR2। हम लोग थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। अगर कुछ लोग अगल बगल से देख रहे हैं तो थोड़ी सी हो सकती है आने में परेशानी हो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। और फिर हमारे देश के सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी इसका शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। ये दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
शायद इसके बाद में कोई इतनी बड़ी सड़क दिल्ली में ना बने, क्योंकि और कोई दिल्ली में जमीनें बची नहीं हैं। ये 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनी है। जब आप इसके ऊपर में चलेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप आएंगे अलीपुर की तरफ से तो आप वहां से चढ़ेंगे तो देखेंगे 2 मिनट के बाद में बवाना आ जाता है, और उसके 2 मिनट के बाद में रोहिणी, 2 मिनट के बाद में मुंडका, 2 मिनट के बाद में बक्करवाला, 2 मिनट के बाद में फिर आपका नजफगढ़, 2 मिनट के बाद में द्वारका, 2 मिनट के बाद में एयरपोर्ट। तो जो सारी दूरी आधा घंटा लेती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अब ये सड़क के माध्यम से 2 मिनट की दूरी, वो आधे घंटे की दूरी को 2 मिनट में कर दिया गया है। तो ये इतनी बड़ी सोच रही, और यही ट्रिपल इंजन सरकार का फायदा है। जब हम एक अच्छा वोट डालते हैं तो मैं किसी से पूछता हूँ राम मंदिर कैसे बना, तो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बनाया। मैं कहता हूँ मोदी जी इसलिए बना पाए क्योंकि 2014 में आपने कमल का बटन दबाया था। अगर आप कमल का बटन नहीं दबाते तो शायद राम मंदिर आज तक नहीं बन पाता। तो इसी से आपने दिल्ली में कमल का फूल खिलाया, तो ये इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है आपके, और आप भी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली वासी एक बार ये सड़क का आनंद लेंगे तो जो गांव देहात में विकास नहीं हो पाता था, आज सारे गांव देहात में इससे बहुत ज्यादा विकास होगा। हमारे किसान बहुत खुश हैं, हमारे ग्रामीण सारे गांव के लोग बहुत खुश हैं। तो बहुत समय के बाद में दिल्ली देहात को किसी ने पूछा है, ये पूरी बाहरी दिल्ली के नाम से जानी जाती थी, और मेरे पिताजी यहाँ से सांसद रहे, तो उन्होंने ये कल्पना की थी जब ये मास्टर प्लान बना था 2021 का, तो उन्होंने कल्पना की थी कि ये सड़क बने, और उन्हीं कल्पना को आज भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने मिलकर पूरा किया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं आप सभी को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप भी इसका आनंद लेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। मेरे सभी दिल्ली और देशवासी, चूंकि हमारा फेसबुक लाइव है, मैं देख रहा हूं इस समय 4,000 लोग लाइव देख रहे हैं। और इसके पहले कि हम आपको नमस्कार करें, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, जैसा हमारे प्रवेश भाई ने बताया, सिरसा जी ने बताया, अनिल शर्मा जी ने, हमारे दिल्ली के अंदर जो बाहर से लोग आते थे वो इंटीरियर में जा करके अपने घर लेते थे, बनाते थे, गांव के लोग उनको बसाते थे। उनका जीवन कितना बड़ा हो गया है ये इस सड़क के उद्घाटन के बाद आपको पता चलेगा। और हम राज्य सरकार के साथ, हम केंद्र के लोग पूरी तरह से कदम मिला के बैठे हैं। 400 कॉलोनियां जहां पर ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं, 400 कॉलोनियों को इससे फायदा मिलेगा। कम से कम 100 गांव को इससे फायदा मिलेगा। और मेरे साथ में अनिल शर्मा जी हैं, ये तो शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, मगर आरके पुरम से भी अगर आपको अलीपुर जाना है, सोनीपत जाना है, तो खाली आधे घंटे में आरके पुरम से सफर पूरा हो जाएगा। अनिल जी बताइए। घंटे में हम लोग धोलाकुआ से UR2 से अंदर एंटर किए, एयरपोर्ट से होते हुए, जहां पर 2 घंटे लगते थे। सही मायने में, जैसा अभी आदरणीय प्रवेश जी ने भी, आदरणीय मनोज जी ने भी कहा, सिरसा साहब ने, कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, सही मायने में दिल्ली की वोट जो दिल्ली के लोगों ने दी है, उसका फायदा दिल्ली को पहुंचे, उसके लिए काम माननीय मोदी जी तो पहले से कर रहे थे। अब माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी और पूरी दिल्ली की कैबिनेट कर रही है। मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज ये UR2 के उद्घाटन के लिए। बहुत धन्यवाद जी। और फट्टे ਚੱਕ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਾ, 에어ਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। थैंक यू। और ये है हमारी सबका साथ, सबका विकास। दिल्ली के साथ बिहार को भी ऐसे ही सजाना है। प्रणाम आप सबको बहुत बहुत। ये हमारे मनोजवा भैया की जय हो, मनोजवा भैया की जय हो। ये मेरा भाई बने रहो।